तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लल्ला एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 सप्लीमेंट्री परीक्षा 2024 के तहत संस्कृत का पेपर। तो बिना किसी देरी को आपको क्या करना है, अंत तक वीडियो को वॉच करना है अगर सप्लीमेंट्री परीक्षा में पास होना है। तो इस प्रश्न पत्रों में से जितने भी प्रश्न बताऊँगा फुल आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो पहला प्रश्न आपका तस्मिन् तस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाता है एक वचनम। तो एक क्वेश्चन आपको राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद आपका चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। आस्माभि सर्वदा सत्यम वक्त्यम तस्मिन् वाक्य अव्ययम अस्ति, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा द वक्तव्यम वक्तव्यम। तो राइट ऑप्शन आपका द हो जाएगा। अगर आप दोस्तों ने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल नया है दोस्तों, सपोर्ट की अत्यंत आवश्यकता है। इसके बाद तीसरा आपका अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययम पदम नास्ति, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सा रमा, है ना। इसके बाद आपका चौथा जाता है बालकानि तस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो इसका आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा आ प्रथमा। इसके बाद आपका पांचवा जाता है धेनव तस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो इसका आपका सा हो जाएगा बहुवचनम। इसके बाद आपका जाता है छठा नदीनाम तस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बा पंचमी विभक्ति है इसमें दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प वाले ऑप्शन कंप्लीट होते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। इसके बाद आगे आता है दूसरा प्रश्न अपना प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत, इसका पहला आपका जाता है सलिलम इदस्य पदेश्य पर्याय पदम अस्ति, तो इसका आपका आ जाएगा दोस्तों जलम। इसमें आपको जलम करके आ जाना है। इसके बाद आपका आ जाता है दूसरा निर्मलम इतस्य पदस्य समलम विलोम पदम अस्ति, तो इसमें आपका समलम आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपका जाता है तीसरा दोस्तों, इसके तीसरे में क्या है सुलभ इतस्य पदस्य दुर्लभ विलोम पदम अस्ति, तो इसमें आपको क्या करना है दुर्लभ लगा देना है। इसके बाद आपका चौथा आ जाता है शीघ्रम इतस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति, तो इसका आपका जाएगा सत्वरम, है ना, सत्वरम आपको कर देना है। पांचवा आपका श्वेतः अश्वधावति इत्यस्मिन् वाक्ये क्या है श्वेतः विशेषण पदम अस्ति, तो इसमें आपको लगा देना है श्वेत। इसके बाद आपका जाता है छठवा जननी तुल्यवत्सला इतस्मिन् वाक्ये, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों विशेष्यम अस्ति, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जननी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अपना दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं अपन सही जोड़ी की तरफ। देखिए सही जोड़े में क्या है युग्मेलनम कुरुत, तो पहला आपका अनुरूपम, तो अनुरूपम का आपका लगा देना अवयवी भाव समास को, पहला ये है ना। और दूसरा आपका चोर भयम, तो चोर भयम का ये तत्पुरुष समास दूसरा मैंने ऑप्शन भी लिख दिए हैं दोस्तों आपकी अच्छी सुव्यवस्था के लिए। इसका तीसरा आपका त्रिभुवनम, तो त्रिभुवनम का क्या है आपका ये आ जाएगा ठा द्विगु समास, है ना, द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा आता है भैया पुस्तकालय, पुस्तकालय का क्या है ये है टा वाला हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद आपका पांचवा है निश्चल, तो निश्चल का आपका गा वाला हो जाएगा निधनचल, निधनचल आपका पांचवा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद छठा है आपका सूर्योदय, सूर्योदय में आपकी गुणस्वर संधि है दोस्तों, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है आपका एक पदेन उत्तरम लिखत, तो पहला है आपका पाधन तत्वा संयोजम किम पदम भविष्यति, इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पाक्तवा, पाक्तवा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दूसरा है आपका अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, तो आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों कालयास चक्रम, कालयास चक्रम राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा है दुर्बले सुते कश्या अधिका कृपा भवती, तो आपका राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा मातु दोस्तों, मातु, है ना। इसके बाद चौथा है आपका पिता पुत्राय बाल्य किम यच्छति, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों शिक्षाम, है ना, शिक्षाम आपको कर देना है। और याद ये पेपर में बता रहा हूँ फुल 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस है दोस्तों, तो इसे आपको तैयार करके अवश्य जाना है। तो इसके बाद आपका आ जाता है पाँचवा भैया आदाय तस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आपका आ जाता है भैया आदाय प्लस आय प्रत्यय, तो इसमें आपका आय प्रत्यय है दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है कथ्यतुम तस्मिन् पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आपका आ जाता है कथितुम प्लस तुम प्रत्यय, तो इसमें आपका तुमन प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन पांचवा आपका शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत, जो शुद्ध वाक्य है दोस्तों तो उनके सामने आपको आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के सामने आपको ना लिखते हैं। तो करते हैं अपन इन्हें भी, चलिए। तो पहला आपका अपठत तस्मिन् पदे लंग लकार अस्ति, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आम दोस्तों। दूसरा है आपका निर्गच्छति इति पदे निर उपसर्ग अस्ति, तो इसका आपका हो जाएगा आम दोस्तों। इसके बाद आपका प्रत्युपकार इति पदे प्रा उपसर्ग अस्ति, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ना दोस्तों, है ना। इसके आपको राइट ऑप्शन भी लिख कर जाना है या याद कर लीजिएगा दोस्तों। लप्ते तस्मिन् पदे प्रथमा पुरुष
अस्थि, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आम दोस्तों, सॉरी हाँ आम दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है आसित इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ना। इसके बाद आपका आ जाता है छठा पिबति इत्यस्मिन् पदे एकवचनम नास्ति, तो इसका आपका राइट ऑप्शन जाएगा आम, राइट ऑप्शन आपका आम हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन छठे प्रश्न की ओर। तो छठे प्रश्न का आप देख लीजिएगा। छठा आपका भूकंपस्य केंद्र बिंदु का जनपद आसित, तो इसका आपको याद कर लेना है दोस्तों। ये वेरी आईएमपी क्वेश्चंस है दोस्तों, इन्हें आपको याद करके जाना है और आपको संस्कृत पेपर में यही प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इनको आपको याद कर लेना है दोस्तों। तो आपको इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। देखिए 7वां आपको देख लेना, मीना कदा दीनम गतिम प्राप्नोति। 8वां आपका कुशलव्यो वसंस्य कर्ता कहा। इसके बाद आपका 9वां हो जाता है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद आपका जाएगा 9वां दोस्तों। इसके बाद 10वें का 8वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अपन 11वें में क्या है, रिक्त स्थानीय पुरियत, तो आपको रिक्त स्थान भर लेना है दोस्तों। तो पहला है आपका काहक भवती, तो इसमें आपका आ जाएगा मध्य भक्षका, या दोस्तों मेध्या मध्य भक्षका। तो इसके बाद आपका जाएगा दूसरा भूकंपित समय, तो बही गमने उचितम भवति, बही लिख लेना है आपको इसमें। इसके बाद तीसरा आपका पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृते आराधना, तो एव लिख लेना है दोस्तों इसमें। इसके बाद चौथा आपका पिकः परव्रत अपि कथ्यते, तो इसमें आपका जाता है पिकः, है ना, पिकः आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा है आपका सदा समयस्य सदुपयोग करणीय, तो इसका आपका आ जाएगा सदा, है ना। इसके बाद छठा आपका मयूर अभिभूक इति नामना पी गायते, तो इसमें आपका अभिभूक ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद 12वें की ओर चलते हैं अपन। 12वां आपका अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण लिखत, तो इसमें आपको क्या करना है, जो ये सेंटेंस वाक्य लिखे हैं इनको क्रम वाइज जमाना है। जैसे ये पहला है, ये मैंने ये दूसरा लिखा, मार्ग सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, तो इसको आपको पहले लिख देना है। इसी प्रकार इसको आपका दूसरे नंबर पर लिख देना है, इसके बाद इसको तीसरे नंबर पर लिख देना और इसको चौथे नंबर पर लिख देना है। यहाँ पर आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है 13वां वाच्य परिवर्तनम कुरत, कोई 2 के आपको वाच्य परिवर्तन करने हैं दोस्तों, तो देख लीजिएगा। पहला है छात्र ग्रंथम पठति, तो कर्म वाच्य में बदलना है, तो छात्र ग्रंथम पठति, तो इसको आपको ऐसे का ऐसे लिख लेना है। इसका भी आपको ऐसे का ऐसे हो जाएगा, त्वया सत्यम कथितम, तो इसका आपका आ जाएगा त्वया सत्यम कथितम, है ना। इसका बाद तीसरा आपका काक पिकस्य संततिम पालयति, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा काक पिकस्य संतति पालयति, वैसे का वैसे आपको लिख देना है दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है 14वां, है ना, तो आपको रेखांकित प्रश्न निर्माण करने हैं दोस्तों। इसमें ये जो अंडरलाइन है ना उनका आपको वो प्रश्न निर्माण करना है। इसके बाद आपका आ जाता है 15वां दोस्तों, तो 15वां आपको कर लेना है। इसके बाद आपका आ जाता है 16वां प्रश्न पत्र समागातान श्लोकान विहाय पाठ्य पुस्तक सुभाषित एकम लिखा, तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखना है दोस्तों। इसके बाद 17वां है आपका अधोलिखितेषु अशुद्ध कार का वाक्य नाम शुद्ध करनी है, तो इसमें आपको जो अशुद्ध वाक्य है उन्हें आपको शुद्ध करके लिखना है दोस्तों, तो आपको इतना कर लेना है। इसके बाद आपका जाता है 18वां प्रश्न। 18वां है आपका जो अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी लिखे, तो आपको ये पद्यांश पढ़कर इसका उत्तर देना है दोस्तों, इसका आपको कर लेना है। इसके बाद आपका जाता है 8वां में भी वही चीज़ है। इसके बाद आपका 19वां में भी नाट्यांश है, इसको आपको प्रश्नानाम उत्तराणी लिखते हैं, इनको आपको पढ़कर इनके प्रश्नों के उत्तर लिखना है दोस्तों। इसके बाद आपका जाता है इसका ही 8वां है, ठीक है, तो इसका भी आपको पद्यांश को पढ़कर याद कर लेना है दोस्तों। इसके बाद आपका जाता है 20वां, 20वें में वही चीज़ है, गद्यांश लिखना है। इसके बाद आपका जाता है लास्ट दोस्तों 21वां अधोलिखितेषु एकम विषय स्वीकृत शतशब्देषु शब्दभाषायाम निबंधम लिखत, तो आपको 100 शब्दों में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है दोस्तों। इसके बाद आपका जाता है किसी ऐप पर भी आप लिख सकते हो। इसके बाद आपका 22वां जाता है, तो इसमें आपको पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। इसके बाद आपका जाता है 23वां क्या है आपका स्वप्रचारित कृते त्रयदिवसानाम अवकाशार्थानाम, एक प्रार्थना पत्र, आपको प्रार्थना पत्र लिखना है कितने दिनों का, 13 दिनों का, आपको 3 दिन का आपको इसमें अवकाश पत्र लिखना है दोस्तों। इसके बाद आपका जाता है, तो यहाँ पर आपके प्रश्न पूरे कंप्लीट हो गए हैं और ये चैनल फुल पेपर की तैयारी के लिए बनाएगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।